आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Su-30 MKI के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इस फाइटर जेट को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है उसको थोड़ा और डिटेल में। अपडेट निकल कर आ रहा है कि आने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को लेकर एक अपग्रेड प्रपोजल सबमिट किया जाएगा, जिसको DAC की तरफ से अप्रूवल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ये पैकेज 60,000 करोड़ का है और भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को 2 बैचेस में अपग्रेड किया जाएगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर काफी पहले से बातचीत चल रही है और नेचुरली उस फ्रस्ट्रेशन के चलते कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों की तरफ से आकर लिखा जाएगा कि मैं इस चीज को लेकर पिछले 50 साल से न्यूज सुनता आया हूँ। देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इस तरीके की कमेंट्स कूल नहीं है, इंस्टेड ये दिखाती है कि आपको नॉलेज नहीं है। हर एक न्यूज जो आपने पिछले 5 साल से सुनी है वो सेम नहीं रहती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें बदलाव होते हैं और इन बदलावों को समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही तरीके की डिस्कशंस में जा पाएंगे। देखिए, इनिशियली Su-30 MKI के अपग्रेड को लेकर जो बातचीत शुरू हुई थी वो FGFA प्रोग्राम के साथ में लिंक थी, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच में FGFA प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा था और नेचुरली आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिली है। उसके बाद इंडिजिनस तौर पर जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है उसके बेसिस पर Su-30 MKI के अपग्रेड को प्रपोज किया गया था। हालांकि इन सभी टेक्नोलॉजीज को प्रूव करने के लिए भारतीय वायुसेना, HAL और DRDO को मिलकर काम करना पड़ा है और धीरे धीरे करके ये टेक्नोलॉजी रियलाइज की गई है। नॉर्मली जब भी हम लोग Su-30 MKI के अपग्रेड के बारे में बात करते हैं तो डिस्कशन हमेशा रेटोरिक के चलते डाइल्यूट हो जाती है और जो एक्चुअल डिस्कशन होती है, जहां पर हम लोगों को सेंसर्स के बारे में बात करना होता है, वो चीज मिस हो जाती है। देखिए, Su-30 MKI के अपग्रेड प्रोग्राम में जो सबसे बड़ा चेंज आने वाला है वो इसका रेडार होगा और ये होगा उत्तम एइसा का एक एडवांस वेरिएंट जो गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स का प्रयोग करेगा। अच्छा, इस सिस्टम की डिजाइन DRDO की तरफ से कर ली गई है और रियलाइजेशन के लिए फंड्स का वेट किया जा रहा है। वहीं पर इस प्रोग्राम में जो दूसरा सबसे बड़ा सेंसर अपग्रेड होने वाला है वो इसका इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक होगा और DRDO की तरफ से जो नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक बनाया गया है वो इस समय Su-30 MKI के ऊपर अवेलेबल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक से लगभग दुगनी रेंज प्रोवाइड करने वाला है। इस एयरक्राफ्ट के अपग्रेड के लिए DRDO की तरफ से एक डिजिटल हेड अप डिस्प्ले भी बनाया गया है जो अभी के एग्जिस्टिंग सिस्टम से बेहतर होगा। आप में से बहुत सारे लोग गूगल मैप्स यूज करके ऐसी जगहों पर गए होंगे जहां पर आप पहले नहीं गए थे और कई बार गूगल मैप्स के चलते आप फंसे भी होंगे। इमेजिन कीजिए फाइटर जेट गलत जगह पर पहुंच जाए और पोखरन की जगह पर मियां चन्नू में बॉम्बिंग करके आ जाए। इस चीज को अवॉइड करने के लिए डिजिटल मैप जनरेटर बनाए जाते हैं और ये भी DRDO की तरफ से बना लिया गया है। शुरुआत में जब Su-30 MKI एक्वायर किए गए थे तो इनको तरंग रेडार वार्निंग रिसीवर दिया गया था जो एक एनालॉग सिस्टम था। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट को एक डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर दिया गया था, यानी कि ध्रुति, और फिर ध्रुति का अपग्रेड दिया गया था। इस समय नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर इस फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट प्रोजेक्ट नवचक्षु के तहत ये अपग्रेड ऑलरेडी हो चुका है और आने वाले समय में इस फाइटर जेट को एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट मिलेगा। इस यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ में डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होने वाले हैं और भारतीय वायुसेना के पास में इनबिल्ट सिस्टम के साथ साथ पॉड बेस्ड सिस्टम का भी ऑप्शन होगा। जब बात आती है नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स के डेवलपमेंट और टेस्टिंग की तो Su-30 MKI वेपन ऑफ चॉइस बन जाता है और आज तक जितने भी नए वेपन सिस्टम्स भारतीय वायुसेना के लिए बनाए गए हैं उनको ज्यादातर Su-30 MKI के ऊपर ही टेस्ट किया गया है। अगर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की बात की जाए तो इन फाइटर जेट्स के साथ में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को इंटीग्रेट कर दिया गया है। वहीं अगर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड की बात की जाए या एस्कॉर्ट जैमर पॉड की बात की जाए तो ये दोनों पॉड्स भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI को फ्यूचर में मिलने वाले हैं। लेकिन ये तो हुए सेंसर्स और वेपन पैकेज, लेकिन जो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है वो होगी इसका मिशन कंप्यूटर और इस एयरक्राफ्ट को अब तक का सबसे पावरफुल मिशन कंप्यूटर मिलने वाला है। वैसे आप सभी जानते हैं कि Su-30 MKI ट्विन सीट वाले एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से मैन मशीन टीमिंग के लिए ये एयरक्राफ्ट काफी यूजफुल एयरक्राफ्ट होने वाला है। फ्यूचर में आने वाले कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स इस एयरक्राफ्ट के साथ में भी इंटीग्रेट किए जाएंगे, यानी कि अगर रक्षा मंत्री आने वाले हफ्ते के अंदर इस अपग्रेड पैकेज को अप्रूव करते हैं तो जल्द ही भारतीय वायुसेना के पास में 15 स्क्वाड्रन में ये फॉर्मिडेबल एयरक्राफ्ट होने वाला है। लेकिन अगर उनकी तरफ से इस अपग्रेड पैकेज को अप्रूव नहीं किया जाता है तो भारतीय वायुसेना की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।